महापर्व उत्सव चेटीचंड का आयोजन रीवा के खेरी सिंधु भवन में धूमधाम से हुआ। नया साल आज से आरंभ हो रहा है। विक्रम संवत 2080 सिंधी समुदाय और अनुयायियों द्वारा रीवा के खेरी आश्रम में हर साल की तरह इस साल भी भव्यता से श्री झूलेलाल जयंती महोत्सव पर अखिल भारतीय सिंधु संत समाज ट्रस्ट के राष्ट्रीय महामंत्री विश्व विख्यात संत स्वामी हंसदास जी उदासी और स्वामी स्वरूप दास उदासी द्वारा सत्संग कार्यक्रम और महाआरती वल्लभ साहिब में सैकड़ों सिंधी समुदाय ने आशीर्वचन का लाभ लिया और भव्य लंगर का भी प्रसाद दिया। चेती चंद पर सभी ने झूलेलाल जी का दर्शन और आशीर्वाद लाभ प्राप्त किया। पूज्य सिंधी सेंटर पंचायत रीवा और श्री झूलेलाल मंदिर सेवा ट्रस्ट सत्यम नगर खेरी रीवा द्वारा इस नए साल पर भव्यता से आयोजन किया। इस अवसर पर युवा व्यवसायी मनीष चंदवानी, वरिष्ठ पत्रकार लेखराज मोटवानी लेखू, वरिष्ठ सिंधी समाज के गणमान्य उपस्थित रहे। उत्साह, उमंग और उल्लास से सभी ने आशीर्वाद लिया। वहीं विशाल भंडारे में प्रसाद लिया। संत बताते हैं कि हमारी परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है। हमें श्री झूलेलाल जी ने इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। आज भी विश्व भर में श्री झूलेलाल जी अपनी कृपा बरसा रहे हैं। सनातन परंपरा पर हमारा विश्वास है। श्री झूलेलाल जी सभी पर अपनी दया बनाएं। देखिए, 23 मार्च जो कल का दिन है, ये हमारे सिंधी समाज और पूरे सनातनी समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारे झूलेलाल भगवान जो सिंधी समाज के इष्ट हम लोग जिनको मानते हैं, उन्होंने कल के दिन ही मतलब जो कल का दिन आ रहा, उन्होंने इस धरती पर अवतरित हुए और उन्होंने आकर सनातन धर्म की ध्वजा फहराई। एक समय था जब मिर्ग शाह ने सिंध में हमारे पूर्वजों पे बहुत अत्याचार किए और उनके ऊपर एक अपना निर्णय ज़बरदस्ती थोप दिया कि या तो आप धर्म परिवर्तन करें और या तो हमारा राज्य छोड़ दें, और अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित अवधि के बाद हम फिर आपके ऊपर किसी हमारी अगर सालार हमारी सेना आपके ऊपर कोई भी अत्याचार करेगी तो हम उसको नहीं रोक पाएंगे। कुल मिला के ये 3 शर्तें रखी गई, लेकिन उस समय सिंधी समाज ने एकत्रित होकर और दरिया शाह हमारे सिंध नदी के किनारे जाकर प्रार्थना की, और फिर उनकी प्रार्थना जब स्वीकार हुई तो एक ज्योति स्वरूप प्रकट हुआ और ज्योति से झूलेलाल भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ और आकर सनातन धर्म की ध्वजा फिर फहराएंगे, आप कोई भी चिंता मत करें। ये एक बहुत बड़ा अवसर था। आज से 1000 साल पुरानी ये घटना मैं आपको सुना रहा हूँ। बहुत बड़ा अवसर था और उस अवसर उस झूलेलाल साईं की कृपा से, उनके अवतरण से आज हम सिंधी समाज जो अपने आप को सनातनी समाज कह पा रहा है और हम सनातनी समाज में सनातनी परंपरा से चल पा रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में ये जो उत्सव यहाँ झूलेलाल मंदिर खेरी में मनाया जा रहा है। एक तो नव संवत्सर 2080 का शुभारंभ, हम उसको सिंधी नया साल बोलते हैं। ये पूरी प्रकृति के लिए एक नवीनता लेकर आया है और ये बहुत बड़ा उत्साह का दिन है। उसके अलावा चेटीचंड का पर्व है हमारा। ये जो उत्सव यहाँ झूलेलाल मंदिर खेरी में मनाया जा रहा है। एक तो नव संवत्सर 2080 का शुभारंभ, हम उसको सिंधी नया साल बोलते हैं। ये पूरी प्रकृति के लिए एक नवीनता लेकर आया है और ये बहुत बड़ा उत्साह का दिन है। उसके अलावा चेटीचंड का पर्व है हमारे। और तीसरी बात और है कि इस बात जुड़ी है कि हमारे सिंध की धरती के जो अमर शहीद वीर हेमू कालानी जी थे, उनका ये जन्म शताब्दी वर्ष है। कल 23 तारीख उनके जन्म की तिथि है और इसके उपलक्ष्य में भी पूरे देश में पूरे साल भर बहुत बड़े बड़े और छोटे बड़े कार्यक्रम हुए हैं और उसका भी कल समापन हो रहा है। हर जगह पे बहुत बड़े बड़े उत्सव आयोजन किए हैं। आप रीवा नगर में भी इस मंदिर में भी देख रहे हैं, सारी जनता आई है यहाँ। आज बहुत बड़ा संगीत का आयोजन है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे प्रवचन होंगे, झूलेलाल जी की जीवनी पे बताया जाएगा और सारे समाज को एकजुट रहकर किस तरह अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवारों के लिए किस तरह कार्य करना है, वो भी हम यहाँ एकजुटता का संदेश देकर और इस तरह जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो और उसके साथ अगर आप नगर में घूमेंगे तो इतनी व्यवस्थाएं हो रही हैं। नगर जगह जगह पे स्वागत द्वार सजाए गए हैं, चौराहे सजा दिए गए हैं, जगह जगह प्रसाद वितरण भंडारे की व्यवस्थाएं। और उसके अलावा बराना साहब निकलेगा तो
पूरे शहर में इसका भ्रमण होगा। एक सनातनी समाज के लिए बहुत बड़ा पर्व है, उत्साह का पर्व है और 9 संवत्सर हमारा जो सनातन परंपरा से जो नया साल है उसका भी शुभारंभ है। उसके उपलक्ष्य में हम भी पूरे समाज को, पूरे विश्व में जो हमारा सिंधी समाज और सनातनी, सिंधी भी सनातनी है, पूरे सनातनी समाज को सिंधी नए साल और झूलेलाल जयंती और वीर शहीद अमीर खान हेमू कालाणी जी के जन्म शताब्दी वर्ष की अनंत कोटि बधाइयाँ और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। कल जैसे कि आपको अभी स्वामी जी ने जानकारी दी कि कल हमारे इष्ट झूलेलाल भगवान जी का जन्म उत्सव है और उनके जन्म उत्सव के कार्यक्रम देश विदेश में कई जगह हो रहे हैं और यहाँ भी 5 दिवसीय रीवा में कार्यक्रम चल रहा है। आज इसका चौथा दिन है और कल इसकी समाप्ति है और इसके दौरान आज यहाँ खैरी में भी कार्यक्रम है, उधर रीवा में स्थापित सिंधु भवन में भी 4 दिन से कार्यक्रम चालू है और कल भी सारा दिन पूरे रीवा शहर में वो उत्साह, प्यार और कार्यक्रम है। सुबह तोपखाना से स्कूल का रैली, हमारे सभी युवा साथी रहेंगे उसमें और उसके बाद सिंधु भवन में कार्यक्रम, शाम को बहराने का कार्यक्रम और उसके बाद हर जगह इस बार एक नई चीज़ देखी गई है और हमारे संत समाज के द्वारा जो सिंधु चिन्ह स्थापित किया गया था, इस बार रीवा के घर घर में वो सिंधु चिन्ह प्रदान किया गया है और वो झंडा आज पूरे रीवा शहर के घरों में बड़े प्यार से फैल रहा है और ये सिंधु चिन्ह बहुत ही हमारे इष्ट की निशानियां हैं और जिस घर में ये सिंधु चिन्ह रहता है और उस घर में कभी भी दुख दर्द नहीं आते हैं और इसी विश्वास के साथ हमारे सभी सिंधी परिवार ने अपने घरों में सिंधु चिन्ह लगाया है। आज वो हर घर में सिंधु चिन्ह फहरा रहा है। आप रीवा में कहीं भी नगर भ्रमण करेंगे, किसी भी कॉलोनी में जाएंगे, जहाँ चाहे 2 घर भी सिंधी परिवार होंगे तो आपको सिंधु चिन्ह छत पे दिखाई देगा। तो ये आज इस साल बड़ा उत्साह और बड़ा प्यार है और हर जगह ये देश विदेश में देखा जा रहा है और इसी दौरान आज यहाँ खैरी में भी ये कार्यक्रम, थोड़ी देर भजन संध्या का कार्यक्रम, उसके बाद यहाँ पर विशाल भंडारे का कार्यक्रम है और कल सिंधु भवन में भी कार्यक्रम है और हमारी तरफ से और पूरे संत समाज की तरफ से रीवा के नगर वासियों को, देश विदेश में जो भी जहाँ भी सिंधी हैं, सबको झूलेलाल जी के जन्म उत्सव की और हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चैनल के माध्यम से भी और चैनल के सभी सदस्यों को भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हैं हिंदू नव वर्ष की और हमारे चैत्र झूलेलाल की। जय झूलेलाल। आज ये पावन पर्व पे इसकी जानकारी थोड़ी दें। मंदिर खैरी में जो आयोजन हो रहा है इसके बारे में। सर्वप्रथम तो आपको नवरात्र और नववर्ष की शुभकामनाएं। आपको भी। जम्मू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते यह सनातनी धरा विश्व की सबसे प्राचीन और सर्वोच्च संस्था है यह, क्योंकि जब जब असुर प्रवृत्ति वालों ने धर्म पर आघात किया है तो यह धरा ही है केवल कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मन सृजाम्यहम् कि प्रकृति ने, प्रभु ने सदैव अवतार लेकर के धर्म की रक्षा की है। इस सृष्टि में, दुनिया में केवल यही एक धरा है सनातनी धर्म, जहाँ पर प्रकृति की सदैव कृपा बनी रहती है। 5000 वर्ष पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता यह बात निश्चित रूप से बताती है कि सिंध प्रांत, जो कि हिंदू वासियों का प्रांत था और भारत का ही एक अंग था, यह तो प्रभु लीला है कि प्रकृति का नियम होता है परिवर्तन हुआ। दुर्भाग्य से देश का विभाजन भी हुआ और सिंध प्रांत से हम लोग विस्थापित होकर के भारत में के ही अंदर आए और अपने हिंदू भाइयों के साथ में हम अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। एक आपसे निवेदन यह अवश्य करूंगा कि हम लोग वहाँ से सिंध प्रांत से खाली हाथ आए थे। किसी को भी कुछ भी रुपया, सोना, धन लाने की कतई यह इजाज़त नहीं थी कि हम लोग धन संपदा लेकर के हिंदुस्तान जाएं। सब कुछ छोड़ कर के आए और वहाँ ये कहा जाता था, अरे भाई आप इतनी ज़मीन जायदाद है, आप इतने बाग बगीचे हैं, इतनी खेती है, आप लोग मुसलमान भरना होना है, मुसलमान हो जाइए, सब कुछ आपका है। तो हमारे बुजुर्गों ने यही कहा था कि हिंदू धर्म की खातिर हम हर तरह का त्याग, हर तरह की कुर्बानी और हर तरह के संकट झेल सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म कभी नहीं त्यागेंगे।
उस हिंदू धर्म की खातिर ही हम लोग सिंध प्रांत से भारत के अन्य प्रांतों में आकर के बस गए, ताकि हमारा धर्म जो है वो सुरक्षित रहे। क्योंकि हिंदू धर्म के अलावा ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें इतनी श्रद्धा, इतनी भावना हो कि हम अपने धर्म के प्रति प्राणों तक की आहुति दे सकते हैं, लेकिन धर्म नहीं त्याग सकते। जैसा कि चैत्र प्रतिपदा का त्यौहार है, झूलेलाल जयंती का उत्सव है, तो हम सब यहाँ पर पिछले कई सालों से इस मंदिर में और रीवा नगर में अपनी झूलेलाल जयंती का उत्सव मनाते हैं। और इस मंदिर में भी जो कि अपनी कमेटी द्वारा मनाया जाता है, आदरणीय हमारे बीच बैठे हुए जो सनातन धर्म का प्रचार करते हैं हमारे भाई साहब जी स्वरूप दास जी, और उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर प्रोग्राम होता है और काफ़ी बृहद विशाल रूप से ये प्रोग्राम हमारे द्वारा किया जाता है। और कल शोभा यात्रा, जैसा कि सुबह शोभा यात्रा स्कूटर रैली के रूप में निकाली जाएगी तोपखाना सिंधी कैंप से, और उसके बाद दोपहर में विशाल रूप से सिंधु भवन में भंडारा और प्रसाद वगैरह का आयोजन होता है, और शाम को फिर शोभा यात्रा फिर से निकलती है जो कि बम्बा घाट में समाप्त होती है। जी धन्यवाद। झूलेलाल जी के महोत्सव में आप सब देशवासियों को करोड़ करोड़ बधाई। झूलेलाल जी जल के अवतार हैं और हिंदू रक्षक हैं, सबकी रक्षा किया और सबका कल्याण के लिए उन्होंने अवतार लिया, और हम लोगों को आशीर्वाद देते रहते हैं। उनकी प्रेरणा रहती है और उनका आशीर्वाद सदैव रहता है और सदैव रहेगा। जय जी। पहले आपको इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई, और थोड़ी जानकारी इस विषय में दे दें। ये श्री झूलेलाल जी का मंदिर है सत्तम नगर खेरी रीवा में, और अभी नवनिर्माणाधीन है, इसमें काम थोड़ा बाकी है। हर साल यहाँ कार्यक्रम होता है जब से ये मंदिर बनना यहाँ स्टार्ट हुआ है। परम पूज्य गुरु जी स्वामी रामदास जी महाराज और कटनी के परम पूज्य संत बाबा माधव शाह दरबार के बाबा मनोहर शाह जी के हाथों इसका शिलान्यास हुआ था, और तब से यहाँ हर साल कार्यक्रम होता है। झूलेलाल जयंती पे एक दिन पहले हम करते हैं ताकि शहर वाला जो कार्यक्रम है संगत वहाँ भी सम्मिलित हो, यहाँ भी सम्मिलित हो। धन्यवाद आपका। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। रीवा से आशीष वर्मा की रिपोर्ट।